अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है डेटाबेस से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डेटाबेस है क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी भी किस्म की डाटा की कलेक्शन को हम डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है जी। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें, मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपके फ्रेंड्स की, डेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, डेट इज़ अ डेटाबेस। इसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर पे आप अटेंडेंस लगा लेते हैं स्टूडेंट्स की, डेट इज़ आल्सो कलेक्शन ऑफ डाटा, इज कॉल्ड डेटाबेस। अदर देन इट अगर हम बात करें, सपोज डेट आपने ग्रॉसरी लिस्ट बना ली घर की, डेट इज आल्सो डेटाबेस। ये जो ग्रॉसरी लिस्ट आपने पेपर पे बनाई, इट इज बेसिकली पेपर बेस्ड डेटाबेस। ठीक है, मैनुअल डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनुअल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। हमारा जो कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस डिजाइन करनी है, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस डिजाइन करनी है। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट डेटाबेस है दैट इज नादरा, जिसमें आपके तमाम सिटीजन का डाटा स्टोर है। तो हाउ वी कैन डिफाइन डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये रफ डेफिनेशन बता रहा हूं। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अब डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे चैप्टर 7 एंड 8 में, डेट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप इंस्टॉल कर लें। ये बेसिकली ऑफिस आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो ऑफिस के साथ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। लेट्स से जी आपने पंजाब कॉलेज की वेबसाइट डेटाबेस डिजाइन करनी है, तो इट मींस के डेटाबेस डिजाइन करने का मतलब कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना चाह रहे हैं, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम कॉलेज का तमाम डाटा, हर किस्म का डाटा स्टोर कर सके। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैं कोशिश ये करूंगा कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा तवज्जो दूं। प्रैक्टिकल के साथ साथ इंशाल्लाह हम थ्योरी भी कवर करेंगे। ठीक है, 7 चैप्टर की थ्योरी को भी रीड करेंगे बुक से, लेकिन पहले थोड़ा सा 1-2 लेक्चर्स प्रैक्टिकल पे हम बात करेंगे। तो हमने कॉलेज की डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, मीन कि हमने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करना है, कंप्यूटराइज सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू हम डाटा, कॉलेज का हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकें। स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर सकें, टीचर्स का डाटा स्टोर कर सकें, फीसिस का डाटा स्टोर कर सकें, रिजल्ट्स का डाटा स्टोर कर सकें, सैलरीज का डाटा स्टोर कर सकें, रूम्स, लाइब्रेरीज, लैब्स, हर किस्म का डाटा इजीली स्टोर कर सकें। और ना सिर्फ डाटा को स्टोर कर सकें, बल्कि उस डाटा पे, उस स्टोर डाटा पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकें इजीली, क्विकली एंड एफिशिएंटली। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पे, वो है डेटाबेस में मौजूद डाटा से अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव करना, लेना। इमेजिन डैट के आपने डेटाबेस डिजाइन की। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि डेटाबेस डिजाइनिंग में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे। जब आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इस पर क्लिक करना है। हेयर आपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है, लेट्स से पीजीसी। जस्ट आप यहां पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें, तो एक डेटाबेस आपके पास पीजीसी के नाम से देखें डिजाइन हो जाएगी। डेटाबेस इज अ कंटेनर, ये कंटेनर है आपके पास। इसमें अब हमने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो टेबल ओपन हुआ होगा, इस पे आपने राइट क्लिक करके इसको कर देना है जी क्लोज। ठीक है, टेबल क्लोज हो गया। अब सबसे पहला काम कि जो डाटा हमने स्टोर करना है, वो स्टोर करना है टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक टेबल डिजाइन करने जा रहे हैं स्टूडेंट का। कैसे डिजाइन होगा, उसमें किन किन चीजों का हमने ख्याल रखना है, कौन कौन सी बातें आपके नॉलेज में ऐड होंगी, वो जरा देखते जाएं। साथ साथ ये मैं वीडियो भी एक अपलोड कर रहा हूं चैनल पे, ये भी देखते जाएं। अच्छा जी, नाउ यहां पे सबसे पहले क्रिएट के बटन पे, होम के साथ क्रिएट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे आप। देन यू विल क्लिक एट टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन करते वक्त यहां पे कुछ चीजें आपके नॉलेज में ऐड होंगी। एक एरिया है फील्ड नेम का एरिया, फील्ड नेम, फील्ड कहते हैं हम कॉलम को। अच्छा, एक बात देख लें कि जब हम टेबल डिजाइन करने जा रहे हैं, इट इज डिजाइन व्यू, इस यहां पे हम टेबल को डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम ये बताएंगे कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। कॉलम को, टेबल में मौजूद कॉलम को हम फील्ड कॉल करते हैं।
जैसे हमने स्टूडेंट का टेबल डिजाइन करना है, इसमें एक कॉलम है रोल नंबर का, तो रोल नंबर एक फील्ड है, नेम का कॉलम है तो नेम एक फील्ड है, ठीक है। ईच कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। एक लेट से हमने फील्ड बनानी है स्टूडेंट के लिए रोल नंबर की, फिर उस टेबल में एक फील्ड बनेगी नेम की, लेट से एक फादर नेम की, एक सिटी की, डेट ऑफ बर्थ की, जितनी फील्ड चाहे आप बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे फील्ड के नेम के साथ साथ लेट से फर्स्ट फील्ड का नेम मैंने रखा रोल नंबर, यहाँ पे हम उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं बच्चे। डाटा टाइप पे अगर आप क्लिक करें तो एक लॉन्ग लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम। जहां जहां जिस डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी वहीं पे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। डाटा टाइप असल में क्या बताती है, ये बताती ये है कि इस कॉलम में, रोल नंबर के कॉलम में जो बनेगा रोल नंबर का कॉलम, उसमें किस किस्म का डाटा आपने स्टोर करना है। तो आप सोच लें कि रोल नंबर का जो कॉलम बनेगा उसमें डेफिनेटली हमने न्यूमेरिक डाटा स्टोर करना है, ठीक है, नंबर्स पे मुश्तमिल डाटा स्टोर करना है। तो इस रोल नंबर कॉलम की डाटा टाइप होगी नंबर। अब एक कॉलम हमने बनाना है जी स्टूडेंट नेम, ठीक है, एस नेम हम इसको कह देते हैं, कंप्लीट आप स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेम की डाटा टाइप अब हमें चूज करनी है, क्या होनी चाहिए जी, देखते हैं अभी। स्टूडेंट नेम की डाटा टाइप होगी शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी आप ये समझ लें कि शॉर्ट टेक्स्ट हम लेंगे नेम के लिए, उस कॉलम की डाटा टाइप आप शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में आपने 255 कैरेक्टर्स तक डाटा स्टोर करना है। जैसे एक नेम आपने स्टोर करना है ना कासिम, तो कासिम में क्यू एक कैरेक्टर है, QASIM, 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो इस तरह से इस कॉलम में, जिस कॉलम में आपने 255 यानी 255 कैरेक्टर्स तक अल्फाबेटिक डाटा स्टोर करना हो, ठीक है, जैसे नेम है, फादर नेम है, तो या सिटी है आपका, तो 255 कैरेक्टर्स तक अल्फाबेटिक डाटा स्टोर करने के लिए जो कॉलम आप यूज़ करेंगे उसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट होगी। इसी तरह एक कॉलम हम बना लेते हैं फादर नेम का, इसकी डाटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट। एक कॉलम आप बना लें डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, अब जिस कॉलम में आपने डेट और टाइम से रिलेटेड डाटा स्टोर करना है ना बच्चे, डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम बनेगा ना, इसमें देखें डेट और टाइम से रिलेटेड डाटा स्टोर होगा। तो डेट और टाइम से रिलेटेड डाटा स्टोर करना हो जिस कॉलम में, उसकी डाटा टाइप हम रखेंगे डेट एंड टाइम। ये स्पेशल डाटा टाइप अवेलेबल है डाटाबेस में, डेट एंड टाइम। तो ये एक हमने सिंपल सा टेबल डिज़ाइन किया। टेबल डिज़ाइन करते वक्त हमने कितने कॉलम डिज़ाइन किए, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम्स हमने डिज़ाइन किए। रोल नंबर का कॉलम, ठीक है, उसका डाटा टाइप उसकी नंबर, नेम का कॉलम डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, फादर नेम का कॉलम डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनेगा एक, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप डेट एंड टाइम होगी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है की का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में जाके एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। फिलहाल आप ये समझ लें कि इन कॉलम्स में से रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन ये बेसिकली ये जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के। रोल नंबर स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, नेम उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, फादर नेम उसका एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ आपका स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है। अब आप ये देखें कि इन एट्रीब्यूट्स में से वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो सबका यूनिक है। नेम सबका यूनिक नहीं होता, नेम मोर देन 1 स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, एक क्लास में मोर देन 1 स्टूडेंट सेम नेम के हो सकते हैं, फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, कोई से 2 स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। रोल नंबर वो एट्रीब्यूट है जो सबका यूनिक होता है, ठीक है ना, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ये समझ लें कि जो एट्रीब्यूट सबका यूनिक होता है ना, सबके लिए डिफरेंट होता है, उस पे हमने क्या करना होता है, ये आपको ये प्राइमरी की का एक सिंबल नजर आ रहा होगा, ये प्राइमरी की हमने इस पे अप्लाई कर देना होती है। प्राइमरी की पे जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगी। प्राइमरी की क्यों अप्लाई की है हमने, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे, इट विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी हमने ये समझा कि प्राइमरी की हमने अप्लाई किस पे करनी है, उस एट्रीब्यूट पे जो यूनिक है, ठीक है, उस पे हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दी। ये टेबल हमारा यहाँ पे कैंसिल करें, यस करें, इसको टेबल को स्टूडेंट के नाम से सेव कर दें। ले बच्चे, ये स्टूडेंट का टेबल डिजाइन हो गया।
अब हम इस टेबल को ओपन करेंगे, यहां पे डबल क्लिक करेंगे, टेबल ओपन हो जाएगा। अब हम इस टेबल में डाटा डाल देंगे। लेट्स रोल नंबर 1 तलहा खान। डेट ऑफ बर्थ पे जो ही आप आएंगे ना तो एक कैलेंडर साथ आ जाएगा, क्योंकि देखें ना इस कॉलम की डाटा टाइप हमने डेट एंड टाइम रखी थी, इसलिए कैलेंडर आ रहा है। कोई डमी डाटा यहां पे डाल दें। रोल नंबर 2 उमैर अरशद, ये यहाँ पे कोई डमी डाटा डाल दें। रोल नंबर 3 तरलोक सिंह, एनी डमी वैल्यू, ठीक है। बलराज, सॉरी यहाँ पे आएगी इसकी आईडी, ये रॉन्ग हो गया। हियर वी विल पुट रोल नंबर बलराज सिंह और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से हम्माद, फादर नेम मेरे ज़हन में नहीं है अभी, जो भी ये भर, और यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ। ये जी हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया और इस टेबल में हमने डाटा आईसीएस के स्टूडेंट्स का स्टोर कर दिया। इस लेक्चर को तवज्जो से देखिएगा जी, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।